आज राजस्थान विधानसभा में हमारे ऐतिहासिक पुराना हमारी भारतीय पद्धति, शिक्षा पद्धति और जो हमारा ऐतिहासिक गौरव रहा है उसके संबंध में हमने विश्वविद्यालय में जितने भी विधियां हैं उसमें एक शब्द है कुलपति, वाइस चांसलर, उसको कुलगुरु और प्रो वाइस चांसलर को पति कुलगुरु किया है। ये बिल आज पास हुआ है और इसमें महामहिम की स्वीकृति मिलते ही कानून बन जाएगा और भविष्य में हम कुलगुरु के नाम से पुकारेंगे। मैं आज आपके सामने एक विशेष तथ्य और रखना चाहता हूँ। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत आज विधानसभा में आए थे। वो अनुभवी नेता है, 3 बार सदन के नेता रहे हैं, पार्टी का नेतृत्व भी किया है। अच्छा होता आज विधानसभा में आते, फ्लोर पर आते और जो सुर्खियां वो सोशल मीडिया की मार्फत या आपके समक्ष होकर बटोरते हैं वो बात विधानसभा में कहते। हमें उनके अनुभव का लाभ मिलता, हमारी आलोचना समालोचना विकास के मुद्दे पर सुझाव देते। परंतु ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की फितरत रही है कि वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं, अनावश्यक रूप से नकारात्मक बात करते हैं और चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, उस पर सुर्खियां बटोरने के सिवाय मुद्दों पर आके कभी बात नहीं करेंगे। और हमारा ये मानना है कि हमेशा मुद्दों पर आकर बात करनी चाहिए, विधानसभा के फ्लोर में आना चाहिए, विधानसभा में आकर पटल पर आकर के अपनी बात कहना चाहिए। न केवल 8 करोड़ जनता सुनती है बल्कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो सोशल मीडिया जो जुड़ा हुआ है विधानसभा की प्रक्रिया उससे जुड़ता है। उन्होंने इस संबंध में कोई नहीं किया और गुटबाजी को हवा देने का प्रयास किया। एक समय था तब जो हमारे प्रतिपक्ष का नेता है आदरणीय जूली साहब, जो हमारे एक वर्ग से आते हैं, उनको बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था, पर एक शक्ति अदृश्य हुई, उनको बोलने का मौका मिला और काफी दिन तक हमने इस बात को रखा। तो आज उसका काउंटर करने के लिए माननीय अशोक गहलोत जी आए हैं। अब कल से देखना आप, अब तो विधानसभा जब भी चलेगी तो वो इसीलिए आए हैं कि जूली जी धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं, विधानसभा के फ्लोर बोल रहे हैं। आज उनको बताना चाहिए था कि महामहिम के अभिभाषण पर आदरणीय जूली साहब को बोलने क्यों नहीं दिया। उनको आज बताना चाहिए था कि क्या कांग्रेस पार्टी बैठ कर के तय नहीं कर सकती कि हमारे जो एक गरीब परिवार का एक बड़ा व्यक्ति आज प्रतिपक्ष का नेता बना है, एक वर्ग से आता है, उनको बोलने का अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा था। और जब वो एक शक्ति यहाँ आती थी तो बार बार वही हावी क्यों हो जाती थी। और इसमें पीछे थप्पी या हाथ किसका था या आश्रय किसका था वो भी बताना चाहिए। मीडिया के भाइयों, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, मैं आज 2-3 सवाल माननीय अशोक गहलोत से रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हमने मौका दिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ मौका देते तो मौका जूली साहब को बोलने का देते, तो अब जबरदस्ती हमने मौका दिया, हमने विषय उठाया और वो शक्ति अदृश्य हुई है। हम उनके रमोक्रम पर सरकार में नहीं आए, हम जनता के आशीर्वाद से सरकार में आए, कामकाज के आधार पर सरकार में आए और हमारा 1 वर्ष से करीब जो ज्यादा पीरियड हुआ 1-2 महीना, उसके काम के आधार पर जनता में हमारी छवि बनी है। अगर मौका देते तो विधानसभा में जब आप नेता सदन थे तो घटते घटते संख्या 21 क्यों हो गई थी। अगर आप सदन के नेता थे, जितनी बारी तब आपकी सरकार क्यों गई। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, मौका नहीं दिया गया है, हमने मौका काम के आधार पर, संकल्प के आधार पर, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के संकल्प शक्ति के आधार पर मौका लिया है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व का हमारे ऊपर आशीर्वाद है और आम जन का हमारा आशीर्वाद है। मैं आप आज आदरणीय गहलोत साहब से पूछना चाहता हूँ, सचिन पायलट जी को मौका क्यों नहीं दिया। कई दिन तक कुर्सी की खींचतान चलती रही, आदरणीय सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने दिया। मौका की बात करते हैं, आदरणीय पायलट जी को मौका देने के बजाय रगड़ाई की बात क्यों की। मौका देने की बात करते हैं, उनको मौका देने के बजाय होटलों में कैंपिंग क्यों नहीं की। मौका देने की बात करते हैं, मैं उनसे ये भी जानना चाहता हूं कि होटलों में कैंपिंग नहीं करके सीधा कह देते पायलट जी आप आइए, आप और हम बराबर हैं, आपको मौका देते हैं।
आदरणीय परशुराम जी मदेना साहब को मौका क्यों नहीं दिया? आदरणीय हरदेव जी जोशी जी का विषय आया तब अड़ंगाई क्यों लगाई? दिल्ली से आदरणीय सीपी जोशी साहब को मौका क्यों नहीं दिया? दिल्ली से जब 22 सितंबर 2022 को जयपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे का डेलीगेशन आया था तो वो नाटक रच करके उनसे उनके विधायकों को मिलने क्यों नहीं दिया? और आप किस कारण से सीधे जैसलमेर पहुंच गए? दिग्गज नेता परशुराम जी को मौका देने की कितनी बार वोट लिया और जब मुख्यमंत्री बनने का मौका आया तो मुख्यमंत्री कौन बन गया? मैं ये भी आज इनसे हिसाब से सवाल पूछना चाहता हूं कि 98 में जब मौका मिला था तो अन्य नेताओं को आगे बढ़ने का, चाहे वारी सिंह जी है, अनेक ऐसे माननीय नेता है, उनको आगे बढ़ने का मौका क्यों नहीं दिया गया? मैं ये भी जानना चाहता हूं कि सरदारपुरा की सीट पर जब आप विजय हुए, अनेक बार हुए हैं, इस बार भी है, तो वहां की किसी अन्य व्यक्ति को मौका आज दिन तक क्यों नहीं दिया? मैं उनसे ये भी जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के हमारे जो नेता है प्रतिपक्ष के आदरणीय टीकाराम जी जूली, उनको जब जब भी मौका लगा तो मौका क्यों नहीं दिया? और जब यहाँ बाहर धरने पे बैठे थे और जब आप ही बैठे थे, आदरणीय पायलट साहब भी बैठे थे, तो पायलट साहब से हाथ मिलाकर उनसे गले मिलने का मौका उनको क्यों नहीं दिया? आप इधर से निकल गए, वो उधर से निकल गए। ऐसी स्थिति में जो भजनलाल जी की सरकार एक शानदार काम कर रही है, विधानसभा उनके मुद्दों पर चल रही है। हमने चाहे बजट हो, बजट की क्रियान्विति हो, बेरोजगार विद्यार्थियों को रोजगार देने का विषय हो, राइजिंग राजस्थान हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, पानी का क्षेत्र हो, ऐसी स्थिति में जो व्यवधान डालने का काम करते हैं विधानसभा में किसी मुद्दे पर नहीं। पिछले 3 दिन से आप देख रहे हो, बाइकाट का विषय कौन सा? कोई विषय नहीं। खड़े खड़े होता है कि नहीं नहीं, यूं इशारा करते हैं तो बाइकाट, कोई बाइकाट नहीं। बाइकाट का विषय गंभीर विषय होता है। अगर सदन में कोई गतिरोध होता है, प्रतिपक्ष के बाद कोई मुद्दा नहीं होता है और तो बाइकआउट करते हैं तो वो बाइकाट निभाता है, और मुद्दे पर अगर बाइकाट करता है तो हम लोग उसका जवाब देते हैं। ऐसी स्थिति में आज माननीय अशोक गहलोत जी ने एक दूसरी हवा देने का प्रयास किया है। परिदृश्य में पिछले 3 दिन 4 दिन से आपको कह रहा था बदला हुआ था, और कल के बाद परिदृश्य बदला हुआ नजर आएगा। मैं पुनः आप सबके मार्फत निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे वरिष्ठ नेता है, अनुभवी नेता है, वो आए, सदन में आए, हमारे साथ बैठें, हमारी आलोचना करें, हमको सुझाव दें, सरकार के भलाई के लिए और देश और प्रदेश की भलाई के लिए बात करें। सुर्खियों में रहना बंद करें, नेगेटिविटी हमेशा बंद करें, नकारात्मक बातें बंद करें और इधर उधर की बात नहीं करें। यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की नेतृत्व में ये शानदार काम हो जाए। इतना शानदार बजट हुआ और विधानसभा के फ्लोर पर कांग्रेस पार्टी का कोई मैनेजमेंट नहीं है। आपस में इशारों में नहीं समझ पाते, एक दूसरे की खिलाफत करते हैं। अंतरकलह से जूझ रही कांग्रेस में जो कोई तूफान आने वाला है उसकी पूर्ण शांति है, और आज इसको और हवा दी गई है। मेरा प्रभु से प्रार्थना है सभी को सद्बुद्धि दे, और हमारे राजस्थान का निरंतर यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में सन 1947 तक का हमने जो प्लान बनाया उसमें सफलता मिले। धन्यवाद। कह रहे हैं कि सरकार की पोल खुल गई है, 1 साल से कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, इस तरह के आरोप लगा करके गए हैं। ऐसे आरोप बेबुनियाद, झूठे और नकारात्मक है। सरकार काम कर रही है, इसका गवाही यह है कि अभी एप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर जब बहस चल रही थी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी जब बोल रहे थे तो कांग्रेस के करीब करीब सभी नेताओं ने मेजे थपथपा करके उनका स्वागत किया। तो बताइए वो क्या था? जब पूर्व में पहले बजट में हुए थे तो कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा के फ्लोर पर इस बजट की भूरी प्रशंसा की थी, तब वो क्या था? इस बजट की क्रियान्विति हो रही है, वो क्या है? जितने हमारी घोषणाएं थी 95% उसकी पूर्ति हो रही, वो क्या है? बिजली उत्पादन में उनका 50% था, हमारा 87 और 90% तक गया, वो क्या है? रोजगार में हमने करीब 70,000 लोगों को 60,000 लोगों को रोजगार दे दिया है, और अभी इस हफ्ते में, अगले हफ्ते में 8-10 हजार को और देंगे, वो क्या है? राइजिंग राजस्थान किया, उनका 28,000 का सिर्फ हुआ, वो क्या है? मैं गिनाने से सुबह शाम पेयजल की जितनी योजनाएं थी वो क्या है? उनको दिखता ही नहीं है, और इसी तरह नकारात्मक बातें करते हैं। सकारात्मक बातों के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। आरोप था कि सत्ता पर एक तरफा सदन चलाना चाहते हैं, तो उसके साथ कोई और, तो इसके बाद भाग रहा है सत्ता पक्ष, बिजली पानी की चर्चा नहीं कराना चाहते। देखिए,
ये पहला मौका है जब सबसे बड़ी डिमांड पर 17-18 डिमांड पर मौका करवाया है। आज आप तभी विधानसभा के साक्षी हैं, कांग्रेस के जो प्रतिपक्ष की जो लॉबी है, प्रतिपक्ष का जो सीटें हैं, उसमें 10% लोग भी वहां नहीं बैठे हैं। वो के वो 7-8 लोग रिपीट हो करके डिबेट में भाग लेते हैं। कांग्रेस की तो डिबेट में भाग लेने वाला ही कोई नहीं है, और सिर्फ यहाँ आकर के आपके सामने बोले। कल मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आज तक का इतिहास देना, 10 में से कोई आदमी बोलने वाला होगा, वही रिपीट होकर सभी डिमांड में। हमारे पास, हमने कहा 2 डिमांड से ज्यादा कोई नहीं बोलेगा, तो हमारे पास इतने बोलने वाले। हम सदन चलाना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ व्यवधान करना चाहते हैं, इसलिए उनका आरोप है वो पूर्ण रूप से निराधार है और उसका कोई आधार नहीं। आपने जो गैलरी पे इतने आरोप लगाए, तो आप उनमें ही बोल देते हैं स्पीकर साहब के साथ जब आप फोटो हुई थी, तब बात हुई थी इन विषयों पर? मुझे नहीं पता, ये बात कहते कहते ये जाएंगे। जब उन्होंने कहा है कि हमने मौका दिया है, तब मुझे बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ। बाकी मैं नकारात्मक बातें नहीं करता हूँ। उन्होंने क्या अवसर दिया? अवसर हमको जनता ने दिया। देखिए, मैं आपको फिर नकारात्मक बात नहीं करूँ। हमारा ये मानना है, सभी धर्मों को अपने अपनी पूजा पद्धति का अधिकार है, हम इसको स्वीकार करते हैं। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो इस संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित किए, उसकी पालना सभी को करनी चाहिए। उसके बाहर जाकर के अगर कोई करते हैं तो सरकार को मजबूर नहीं करें कि इस संबंध में कोई कानून लावे। अभी तक हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन अगर आवश्यकता हुई तो ऐसा कानून लाने में सरकार कोई झिझकाएगी नहीं। धन्यवाद। मंडे तक का आया है, और जरूरत पड़ेगी तो और भी ऐसी करेंगे। अभी तक मंडे तक का ही है, और अभी तक विधानसभा मंडे तक चलने की संभावना है।